ये नफरत में अंतर क्या है? जब कोई चीज जो ज्यादा मात्रा में आपके पास मिलती है तो उस चीज से आपको नफरत हो जाती है। बैंक बैलेंस फुल है भाई। एक दिन एटीएम से पैसा निकालने जाता था ना मैं, तो मैं पहले पैसा नहीं निकालता था, पहले बैलेंस चेक करता था। आप में से कितने लोग करते हैं? पहले बैलेंस चेक करता था। अब बैलेंस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पता है कि जो मैं सोच रहा हूं उससे तो कहीं ज्यादा इसके अंदर होगा। वो बैंक मैनेजर है ना, मेरा बार बार पागल होता है कमीशन को देख देखकर। उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि हर 2 साल में बैंक मैनेजर चेंज हो जाता है और ग्राहक तो वो का वही रहता है। अब मैं वहां जाता हूं तो सब लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं, सर इनका अकाउंट सबसे जोरदार है, सर सबसे ज्यादा डिपॉजिट इनके पास है, सर ये हमारे बेस्ट ग्राहक है। तो वो उससे मेरे से हाथ मिलाता और मेरे को बिठाता, चाय नाश्ता करवाता। लेकिन मन ही मन सोचता है कि एक निठल्ला आदमी 2-2 घंटे यहां पर बैठा रहता है, इसको कंपनी इतना पैसा देती क्यों है? नहीं समझ में आता उसको। लेकिन उसकी बोलने की ताकत नहीं, उसकी औकात भी नहीं कि मेरे से पूछ ले कि तुम्हारे को इतना पैसा निठल्ले कैसे आ जाता है। लेकिन वो मेरे को थोड़ा मस्का लगाता है जिससे उसका बिजनेस और बढ़ जाए। वो स्मार्ट आदमी होते हैं, पढ़े लिखे आदमी होते हैं, उनको मकसद से मकसद पता होता है। वो धीरे से कहते हैं, सर आपके पास इतना पैसा पड़ा है, सर इतना हर महीने और आ जाता है, तो आप करोगे क्या? मैंने कहा भाई साहब मैं तो यार पहले सोच सोच के परेशान हो गया। पहले खुद सोचता था कि क्या करना है, लेकिन अब तो सोचना ही बंद कर दिया। अभी आप ही बता दो कि क्या करूं। जूं ही ये बोलता हूं सामने वाला मुस्कुरा जाता है, उसको लगता है उसका टारगेट पूरा हो रहा है। वो धीरे से पूछता है, सर इसका आप म्यूचुअल फंड खरीद लो, इससे आपका पैसा और बढ़ जाएगा। म्यूचुअल फंड खरीद लो, क्योंकि उसको कमीशन मिलता है। म्यूचुअल फंड खरीद लो, इससे आपका पैसा और बढ़ जाएगा। मैंने कहा चुप, मैं तेरे से पूछ रहा हूं ठिकाने लगाने का तरीका, और तू बढ़ाने का तरीका बता रहा। बढ़ाने का तरीका तेरे से ज्यादा मेरे पास है, तू कम करने का बता। और इस हॉल में मुकेश कोठारी का चैलेंज है, आप में से एक आदमी मेरे कम करने का सटीक आंसर बता दो, मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। 1 करोड़ का चेक अभी का भी ले जा, क्योंकि ये बिजनेस बढ़ाना आपके हाथ में है, कम करना आपके हाथ में है ही नहीं। ये इस बिजनेस की ब्यूटी है, ये इस बिजनेस की ब्यूटी है। यहां टेक्नोलॉजी खड़े हो जाइए, सब एमराल्ड सारे खड़े हो जाइए। अब मैं ये सारे एमराल्ड पिन अचीवर हैं, इन सारे लोगों से मैं एक बात करूं। भाई आप मुझे गुरुदेव बोलते हैं, आप गुरु समान बोलते हैं, आप कहते हैं जो भी कहेंगे वो कर लेंगे। तो मैं आज आपसे एक चीज मांगता हूं कि आज से आप इस बिजनेस को बंद कर दो। कर दोगे? नहीं करेंगे। ये गुरु मानते हैं। गुरु के लिए तो आदमी कुएं में कूद जाता है, और ये भी कह रहे हैं कि मैं कुएं में कूद जाऊंगा लेकिन बिजनेस नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ूंगा? क्योंकि मन ही मन इनको एक बात समझ में आ रही है कि मुकेश कोठारी ये बड़ी बड़ी बातें तू इसलिए कर रहा है कि तेरे को इनकम आती है, तेरे सपने पूरे हो गए, हमारे कहां पूरे हुए? हमारे पूरे नहीं हुए और हम छोड़ दें? बैठ जाइए, इस बात को समझिए। यहां पर आपका बिजनेस आपके हाथ में नहीं होता, आपकी डाउनलाइन के सपनों में कन्वर्ट हो जाता है। और जब तक इस हिंदुस्तान में, जब तक इस पृथ्वी पर आरसीएम बिजनेस का किसी भी व्यक्ति का सपना जीवित रहेगा, मुकेश कोठारी की इनकम को कम करना किसी के बस के हाथ ही नहीं। ये इस बिजनेस की ब्यूटी है, ये इस बिजनेस की सुंदरता है। दुनिया के सारे बिजनेस और इस बिजनेस में अंतर है। दुनिया में तो सारे बिजनेस तब चलते हैं जब पड़ोसी की दुकान आप बंद कराते हैं। जितना पड़ोसी की दुकान आप बंद करा दोगे उतने आप हिट हो जाओगे। लेकिन यह बिजनेस बिल्कुल उल्टा है, जब तक पड़ोसी की दुकान को आप चला ना दो तब तक आपकी चलने वाली नहीं। यह इस बिजनेस की सुंदरता है, यह इस बिजनेस की ब्यूटी। हेलो, आ रही बात समझ में? लेकिन मैंने अपने इस बिजनेस के इनकम के बारे में आपको नहीं बताया, क्योंकि जो इनकम इस बिजनेस से आती है उससे 4 गुना इनकम तो मेरे पास दूसरे बिजनेस सोर्स है, उससे आती है। और ये सारे सोर्स इसलिए चालू हुए क्योंकि मैंने सही निर्णय करके आरसीएम किया, और आरसीएम ही वो वजह थी जिसे मैंने अपने ब्रेक इवन पॉइंट को तोड़ा। मेरी जो भी सोच थी उससे ज्यादा इनकम को मैं लेकर गया। लेकिन बहुत सारे चैलेंज आएंगे आप काम करेंगे तो, और उन्हीं चैलेंजों पे मैं सब्जेक्ट पे आपका मुंह मोड़ना चाहता हूं। कौन आदमी कामयाब होता है, कौन आदमी कामयाब नहीं होता, उन चीजों को आप समझ जाएंगे, पूरा बिजनेस समझ में आ जाएगा। कई बार आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो लोग आपको कहेंगे किस्मत बहुत अच्छी है आपकी, बहुत अच्छी किस्मत है इसलिए आप आगे बढ़ गए हैं, तकदीर लिखा के आए हैं। मेरे भाई तकदीर किन की चलती है पहले इस चीज को समझ जाना। अंग्रेजी में आपने सुना है, और मैं पिछली बार मीटिंग में आया था तो भी आपको समझा के गया था। लक का मतलब ही है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। अगर सही नॉलेज के साथ काम करोगे तो तकदीर चलने वाली है, नॉलेज अगर सही नहीं है तो तकदीर चलने वाली नहीं है।
जिसका जितना नॉलेज ज्यादा है वो उतना ही ज्यादा कामयाब है। रिलायंस जियो का नेटवर्क है ना भाई साहब, रिलायंस जियो, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क है, वर्ल्ड का तीसरे नंबर का। और आपको आश्चर्य होगा, रिलायंस जियो का नेटवर्क है वो टावर पर डिपेंड करता है। कोई भी कंपनी की अमीरता की वैल्यू को कैसे आंका जाता है मोबाइल में, कि इस कंपनी के पास कितने टावर है, ये कितने लोगों को कवर करते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टावर है जियो के पास। मजे की बात है कि वो टावर है ना, आपस में जुड़े रहते हैं केबल से, यस और नो। और केबल गड्ढों में गाड़ कर एक टावर से दूसरे टावर तक पहुंचाई जाती है, यस और नो। लेकिन मजे की बात है, जिस पूरी कंपनी का भविष्य गड्ढों पर डिपेंड है, कहानी बिल्कुल उल्टी है। जो गड्ढे खोद रहा है उसको 300 रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि गड्ढे खोदने वाले को यह पता ही नहीं है कि इसमें आदमी गाड़ेंगे कि केबल गाड़ेंगे। वो नॉलेज नहीं रखता, इसलिए 300 रुपए है। गड्ढे से पूरी कंपनी चलने वाली है, लेकिन गड्ढे खोदने वाले को अगर नॉलेज नहीं है तो 300 रुपए है। उसके ऊपर एक सुपरवाइजर है जो 1500 रुपए कमाता है, उसको यह पता है कि गड्ढा कितना गहरा खोदना और कहां तक खोदना है। यानी जो ही थोड़ा सा गड्ढे का नॉलेज बढ़ाया, रेट 1500 हो गई। उसके ऊपर एक मैनेजर है जो 1.5 लाख रुपए कमाता है। वो मैनेजर 1.5 लाख रुपए कमाता है, उसको यह पता है कि मुझे ये गड्ढे कितने दिन में कंप्लीट करवाने हैं, मेरा टारगेट कितना है, मैं कितने लोगों को लगाऊंगा तो ये गड्ढा कितने दिन में खुद जाएगा। थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा है, इनकम बढ़ती जा रही है। उसके ऊपर एक ठेकेदार है जो 1.5 करोड़ रुपए कमाता है, उसका नॉलेज उन गड्ढों के प्रति और ज्यादा है। उसके ऊपर एक डायरेक्टर है जो कंपनी का मालिक है, उसको यह पता है कि ये गड्ढे मेरे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं, इन गड्ढों पे मेरा जीवन निर्भर है, इसमें मैं केबल लगाऊंगा, कौन सी केबल लगाऊंगा, कितने टावर लगाऊंगा, कितने लोगों को कवर करूंगा, कितना नेटवर्क रखूंगा, कितना प्लान रखूंगा। जो ही उसकी नॉलेज बढ़ती है, उसकी इनकम अनलिमिटेड हो जाती है। शुरुआत गड्ढे से ही हो रही। इसलिए मैंने कहा कि मैं समझाऊंगा तो 10 में से 5 समझाएंगे, इमरान समझाएंगे तो 10 में से 4 समझाएंगे। जिसका जितना ज्यादा नॉलेज है उसके उतने ज्यादा रिजल्ट है। जीवन में सबसे बड़ी चीज है नॉलेज को हासिल करना। समझ गए? लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। लेकिन जब आप किसी चीज का चयन करें, इस बिजनेस में आप 3 चीजों को कन्वर्ट करते हैं आपस में। सबसे पहले समय को कन्वर्ट करते हैं। आपके पास 24 घंटे हैं, लेकिन आप लोगों का नेटवर्क बनाकर अपने हवर्स को बढ़ाना चालू कर देते हैं। सिक्योरिटी बन जाती है आपकी, क्योंकि आपकी दुकान एक मोहल्ले पर निर्भर है, आपकी दुकान किसी एक आइटम पर निर्भर है, आपकी दुकान किसी एक जिले पर निर्भर है, आपकी दुकान किसी एक पॉलिसी पर डिपेंड है। लेकिन यहां पर आपकी सिक्योरिटी ज्यादा क्यों है? न तो किसी एक आदमी पे आप डिपेंड है, न किसी एक प्रोडक्ट पर आप डिपेंड है, न किसी एक डिस्ट्रिक्ट पर आप डिपेंड है, न किसी एक सब्जेक्ट पर आप डिपेंड है। जिस दिन इस एरिया में कर्फ्यू लगेगा ना, तो मेरा बिजनेस जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं किसी एक एरिया पे काम ही नहीं करता। किसी एक प्रोडक्ट पर रोक लगेगी तो मेरा बिजनेस जीरो नहीं होगा। किसी में एक प्रोडक्ट पर काम ही नहीं करता, किसी में एक सब्जेक्ट पर काम नहीं करता, किसी एक दिशा में काम नहीं करता। हमारा सिक्योरिटी लेवल ज्यादा है। हम टाइम बढ़ा रहे हैं, हम मनी को मल्टीपल कर रहे हैं। लेकिन सफलता के लिए सबसे बड़ी चीज है आने वाले पूर्वानुमान को समझना। वो लोग हमेशा कामयाब होने वाले हैं जो आने वाले वक्त को पहले समझ जाएंगे। चाहे वो मोबाइल की बात करो, चाहे वो किसी टेक्नोलॉजी की बात करो, वो लोग एडवांस में आगे बढ़ते हैं जिनको भविष्य का पहले ही पता होता है। वो समय बीत गया जब पैसा लगा के पैसा कमाया जाता था। अभी तो वो एंटरप्रेन्योर आपके सामने आ गए हैं जो बिल्कुल भिखारी बनकर घर से निकले थे, आप करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए। उन्होंने सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। एक ऐप बनाई, लोगों को कन्वर्ट किया, सारे ड्राइवर और गाड़ी वालों को मिलाया, सारे ग्राहकों को मिलाया, दोनों को ऐप में डाल दिया और कहा कि भाई तुम आपस में लेन देन करते रहो, मुझे कमीशन देते रहो। आप समझ रहे हैं कि रोजगार के तरीके पुराने जैसे रहने वाले हैं तो खत्म हो जाएंगे आप बहुत जल्दी, क्योंकि दुनिया इतनी तेज गति से परिवर्तन हो रही है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना तेज गति से बदल रहा है सब कुछ। आज के 20 साल पहले सारे पेंटरों का बिजनेस खत्म हो गया, पता ना, फ्लेक्स मशीन आई, एक फ्लेक्स मशीन आई, सारे पेंटर समाज से ही गायब। आज के 15 साल पहले एसटीडी पीसीओ वाले गायब। जो धंधा सबसे टॉप पर चलता था वो धंधा पूरा का पूरा खत्म हो गया। 5 साल के अंदर 5 से 10 साल का क्राइटेरिया नोट कर लेना, सारे ड्राइवर गायब होने वाले।
अगर नहीं समझते तो आप देखो जाके गूगल पर और नई गाड़ियों के बारे में, नई डिजाइन के बारे में देखिए, गूगल एंड्रॉइड गाड़ियां। आदमी को जो झपकी आ सकती है मशीन को नहीं आ सकती। आपको कुछ नहीं करना है, नेविगेशन डालना है, लिखना है और सो जाओ, गाड़ी ऑटोमेटिक दिल्ली पहुंचा देगी और सही जगह जाकर रोक देगी। आदमी तो टकरा सकता है, गाड़ी टकरा नहीं सकती, उसके सेंसर। ड्राइवरलेस कार। आप सोच रहे हैं मजदूरी करने वाले तो कमा खा लेगा, नहीं है मजदूरों का भविष्य। अमेजन का सबसे बड़ा गोडाउन है अमेरिका में, वॉशिंगटन के अंदर 10 किलोमीटर लंबा है वो। 10 किलोमीटर लंबा तो केवल गोडाउन है, और आश्चर्य की बात है एक सिंगल आदमी काम नहीं करता वहां पर। 10,000 रोबोट काम करते हैं। रोबोट के दिमाग में ही कंप्यूटर लगा हुआ है। दुनिया के किसी भी कोने से जब ऑर्डर जाता है, दिमाग के सीधा रोबोट के दिमाग के अंदर जाता है। रोबोट वहीं से खड़ा होता है, काम करना चालू करता है, रेक के सामने जाता है, सामान निकालता है, पैक करता है, स्टिकर लगाता है, डिस्पैच। आदमी की जरूरत है। मेरे भाई जितने भी काम आप कर रहे हैं खत्म होने वाले। आप सोच रहे हैं कि मैं किराने की दुकान लगा लूंगा, मेरे भाई किराने का व्यापार ही खत्म होने वाला है पूरा का। इसका मतलब कोई खाना बंद कर देगा ऐसा नहीं है। ऑनलाइन न तो किसी के पास टाइम है, न कोई उधर जाने वाला है, सीधा जो ऑर्डर लिखा तुरंत आ जाएगा। आप देखिए बड़े शहरों में इसका प्रचलन तेज हो गया, बहुत तेज गति से हो गया। कुछ भी मंगाना है, सब्जी मंगानी है, नाश्ता मंगाना है, खाना मंगाना है, जिस भी होटल का खाना मंगाना है, अब तो सर्विस वेंडर है। स्विगी में आप जाएं, फूड पांडा में आप जाएं, वहां पर आपको केवल ऑर्डर देना है, मुझे इस पर्टिकुलर होटल का ये आइटम चाहिए, वो एजेंसी जाएगी वहां से लेकर आपको डिलीवर कर देगी। इतना तेज गति से जा रहा है। लेकिन मेरे भाई डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कारोबार है जो नेटवर्क यानी व्यक्तियों पर निर्भर करता है। दुनिया के सारे बिजनेस खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरे भाई आदमियों से चलने वाला बिजनेस खत्म नहीं होगा, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ये कम होने वाली।